अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर के राजा सरियाती वन घूमने के लिए गए। बड़ी खुश थी उनकी पुत्री सुकन्या, कभी यहाँ फुदकती, कभी इधर दौड़ती, कभी भाग रही थी। अचानक उसे चमकती हुई दो चीजें दिखाई दी, जो कि मिट्टी के एक बाम्बी के अंदर बंद था। दौड़ करके गई और झांकने लगी। दो चमकती हुई चीजें देखकर जो सुकन्या है वह बड़ी प्रभावित हुई और उनके साथ खेलना चाहती थी। तिनका उठाया और उन चमकती हुई चीजों में डाल करके उन्हें पूरे देना चालू करा। सुकन्या अनजान थी, उसे पता नहीं था कि इसके अंदर कोई महर्षि, कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं और वह चमकने वाली जो चीजें हैं वे उनकी आंखें हैं। आंखों में जैसे ही तिनका डाला, रक्त की धार बह निकली और जैसे ही रक्त की धार बही, वैसे ही राजा सरियाती के राज्य के सभी पशु, पक्षी, जीव जंतु और मनुष्यों ने मल और मूत्र त्याग करना बंद कर दिया, अर्थात स्वतः ही शाप लग गया। दौड़ करके सैनिक आने लगे और राजा सरियाती से कहने लगे कि महाराज, अपने राज्य में सभी लोगों के मल और मूत्र बंद हो चुके हैं। जी हाँ, यह प्रभाव था उन महर्षि के कोप का, जिनकी दोनों आंखें लहूलुहान कर दी गई थी बेटी सुकन्या के द्वारा। राजा को समझते देर नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से हमारी पुत्री से अपराध हो गया है। राजा अपने मंत्रियों को लेकर के महाराज सरियाती महर्षि के पास पहुंचे कि गुरुदेव क्षमा करिए, हमारी पुत्री से भूल हो गई है। ऋषि बड़े क्रोधित थे। उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो मैं तुम्हें शाप दे सकता हूं और मैं चाहूं तो तुम्हारी पूरी धन संपदा, तुम्हारा साम्राज्य नष्ट हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर आप क्या चाहते हैं गुरुदेव? राजा सरियाती ने विनम्र भाव से तपस्या करने वाले महर्षि से पूछा। उन्होंने कहा कि अब तुम अपनी कन्या, जो सुकन्या है, अपनी पुत्री है, उसका विवाह मेरे साथ कर दो, अर्थात इस कन्या को मुझे सौंप दो। जैसे ही ये शब्द सुने, राजा सरियाती ने, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्यों खिसक गई? क्योंकि सामने जो महर्षि दिखाई दे रहे थे, उनकी चमड़ी पूरी सूख चुकी थी। वे पूर्ण रूप से वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके थे। देखा जाए तो उनकी आंखों में लगभग कीचड़ भर आया था, चमड़ी ढीली हो चुकी थी और जब वो बोलते थे तो मुंह से भी दुर्गंध आ रही थी। इस तरह के वृद्ध व्यक्ति के साथ अपनी पुत्री का विवाह करना, अर्थात उन्हें अपनी पुत्री सौंप देना, राजा को थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। ऋषि बोले कि क्या सोच रहे हो? यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। सुकन्या अपने पिताजी से निवेदन करने लगी कि पिताजी, यह अपराध मेरे द्वारा हुआ है, यह अपराध मैंने किया है, तो इसकी सजा भी मुझे ही मिलना चाहिए। आप खुशी खुशी मुझे इन ऋषि को सौंप दो। राजा न चाहते हुए भी अपनी सुकन्या नाम की पुत्री को उन महर्षि को सौंप, लेकिन जैसे ही उनकी पुत्री का विवाह संपन्न होता है, इधर पूरे राज्य से फिर खबरें आने लगती है कि सभी जनजीवन सामान्य हो चुका है। बड़े चिंतित थे महाराज कि मैंने विवाह तो कर दिया है इन ऋषि के साथ अपनी पुत्री का, लेकिन वे संतुष्ट नहीं थे। क्या किया जाए, क्या किया जाए? उन्होंने अपने राज्य के सभी राजवैद्यों को इकट्ठा किया और उन्होंने सबसे निवेदन किया कि क्या कोई वृद्ध व्यक्ति को युवावस्था में ला सकता है? ऐसी कोई दवाई, ऐसी कोई औषधि दे सकता है क्या? तो सभी राजवैद्यों ने कहा कि महाराज, हम तो इस काम में सक्षम नहीं हैं, लेकिन देवताओं के जो वैद्य हैं, जिन्हें हम अश्विनी कुमार कहते हैं, यदि हम उन्हें बुला लें तो वे इस कार्य को कर सकते हैं। राजा सरियाती एवं महर्षि जो तपस्यारत थे, दोनों ने मिलकर अश्विनी कुमारों को आह्वान किया, निमंत्रित किया और अश्विनी कुमारों को बुलाया।
अश्विनी कुमारों ने एक घोल तैयार किया, एक गड्ढे में घोल तैयार किया और उस गड्ढे में उन महर्षि को उतार दिया और जो घोल अश्विनी कुमारों के द्वारा तैयार किया गया था उससे महर्षि की मालिश की गई और वही घोल का गाढ़ा भाग महर्षि को खाने के लिए दिया गया। देखते ही देखते उनकी चमड़ी, उनकी त्वचा, उनकी आंखें, उनका शरीर युवावस्था को प्राप्त करने लगा और तब से ही कहा जाता है कि अश्विनी कुमार के द्वारा महर्षि च्यवन को युवावस्था प्रदान की गई थी। जो ऋषि थे उनका नाम च्यवन ऋषि था। तब से ही लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि च्यवनप्राश को खाने की प्रथा हमारे समाज में जीवित है। तो हम सभी जो भी लोग अपने आप को युवा अवस्था में बनाए रखना चाहते हैं उन्हें च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। जय हिंद।